नमस्कार दोस्तों, मैं शमिता और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पूर्व जेएनयू छात्र नेता उमर खालिद को दिल्ली कोर्ट ने उनकी चचेरी बहन की शादी में शामिल होने के लिए 7 दिन की अंतरिम जमानत दी है। ये जमानत 28 दिसंबर से 3 जनवरी 2025 तक वैध रहेगी। खालिद, जो 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे से जुड़ी एक बड़ी साजिश के मामले में गिरफ्तार है, सितंबर 2020 में न्यायिक हिरासत में है। उन्हें कड़े गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत आरोपित किया गया है। अंतरिम जमानत के लिए खालिद ने अपनी याचिका में कहा कि उनकी चचेरी बहन का निकाह 1 जनवरी को मस्जिद इशात इस्लाम अबुल फजल इनक्लेव नई दिल्ली में होना है। इसके बाद कालिंदी कुंज में शादी और डिनर होगा। उन्होंने ये भी बताया कि हल्दी और मेहंदी समारोह 30 और 31 दिसंबर को होगा। उन्होंने विशेष रूप से अपनी बहन से मिलने की इच्छा व्यक्त की, जो अमेरिका से यह समारोह में शामिल होने आ रही है। खालिद ने यह भी स्पष्ट किया है कि वो नागपुर में होने वाले रिसेप्शन में शामिल नहीं होंगे और दिल्ली में ही रहेंगे। कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए कुछ शर्तें लगाई हैं। खालिद को केवल अपने परिवार, रिश्तेदार और मित्रों से मिलने की अनुमति दी जाएगी। उन्हें सोशल मीडिया का उपयोग करने पर प्रतिबंध रहेगा और वो केवल उन्हीं स्थानों पर जा सकते हैं जहां शादी समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि खालिद किसी भी गवाह या मामले से जुड़े व्यक्तियों से संपर्क नहीं करेंगे। उन्हें अपना मोबाइल नंबर जांच अधिकारियों को देना होगा और 3 जनवरी की शाम को जेल अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा। इससे पहले भी खालिद को 2022 में अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए इसी प्रकार की अंतरिम राहत दी गई थी। 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। ये दंगे नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए थे। खालिद पर दिल्ली पुलिस ने साजिश रचने, दंगे भड़काने, गैर कानूनी सभा, हत्या और देशद्रोह सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस का आरोप है कि खालिद ने एक सुनियोजित तरीके से भाषण दिया और ऐसे मुद्दों को उठाया जिनसे सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता था। खालिद ने बार बार जमानत के लिए याचिका दायर की है, लेकिन अब तक उनकी सभी नियमित जमानत याचिकाएं खारिज की जा चुकी है। मार्च 2022 में उनकी पहली जमानत याचिका निचली अदालत ने खारिज कर दी थी। अक्टूबर 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी अपील को खारिज करते हुए कहा कि आरोप उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होते हैं। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन अपनी याचिका वापस ले ली। मई 2024 में अपनी दूसरी नियमित जमानत याचिका को भी निचली अदालत ने खारिज कर दिया। वर्तमान में दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत अपील लंबित है। खालिद के वकील ने अदालत में तर्क दिया है कि दंगे के दौरान वो उत्तर पूर्वी दिल्ली में मौजूद नहीं थे और उन्होंने अपने भाषण में गांधीवादी सिद्धांतों का समर्थन किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि खालिद के खिलाफ कोई ठोस भौतिक साक्ष्य नहीं है जो उन्हें दंगे से जोड़ता हो। खालिद के वकील ने अदालत से जमानत के आधार पर उनके सह आरोपी देवांगना कातिला, नताशा नरवाल, आसिफ इकबाल, तन्हा और इशरत जहां के समान व्यवहार की अपील की है, जिन्होंने पहले ही जमानत दी जा चुकी है। कोर्ट ने खालिद को जमानत के लिए 20,000 का निजी बॉन्ड 2 समान राशि के जमानती पेश करने को निर्देश दिया है। कोर्ट के अनुसार अभियुक्त का अपनी चचेरी बहन की शादी में शामिल होने और अपने रिश्तेदारों से मिलने की इच्छा को देखते हुए याचिका और न्याय संगत है कि उन्हें ये राहत दी जाए। इस आदेश के बाद खालिद को 3 जनवरी की शाम को जेल में वापस लौटना होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही है। ऐसे ही और भी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।